ठीक है। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, सेकंड इज टेंजेंट और नॉर्मल टू अ कर्व, कोई भी पॉइंट पे चेक करेंगे। फिर ये फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी, मे बी ये शायद आपके सिलेबस में है या नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट, टू फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और फिर ये पॉइंट ऑफ टर्निंग्स पढ़ेंगे, और फिर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो अब समझो कि रेट ऑफ डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, है ना, हम लोग क्या 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 है ये चीज, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, है ना। यहाँ से पढ़ो, यहाँ से let y is equals to f of x, है ना, be a function x and let there be a small change delta x independent of वेरिएबल x, मतलब कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। सो द corresponding change, corresponding क्या कहा, द corresponding change इन y, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल y इज डेल्टा y, और द और जो विथ रेस्पेक्ट टू किसके चेंज हो रहा है x से, तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है। सिंपल सी भाषा में समझो, आप क्या समझते थे कि क्लास जब 10 में थे तो जो वेलोसिटी होती है, क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ा था ना आपने, मतलब ds बाई dt, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसमें क्या था, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था with respect by time taken. है ना, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा चेंज हो रहा था। और अगर मान लो एक्सेलरेशन की बात करो तो हम लोग को क्या होता था, dv बाई dt, dv by dt. है ना। dv by dt, change of velocity by time taken. हाँ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मींस यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही थी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि dy बाई dx, है ना, dy बाई dx, तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y Change विथ of रिस्पेक्ट टू x, y due to x. है कि नहीं। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं। तो इस यही सब का यूज करना है हमें इस चैप्टर में, है ना। अब देखो, तो ये सब ये चीज तो आप जानते हो ना, डी वाई बाई डी, अगर मान लो कि दो फंक्शन है आपके पास, है ना, एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और x इक्वल टू जी ऑफ टी, तो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन में कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी होगा, ठीक है। चलिए, ये आगे बढ़ते हैं। वही चीज, hence the rate of change of y with respect to x can be calculated by using the rate of change of y and x with respect to t। हाँ, ये तो ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो है उसको, फर्स्ट पॉइंट को सिर्फ ध्यान से देखो, सेकंड और थर्ड पॉइंट आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। फर्स्ट पॉइंट है ये, है ना, ये वाला देखो, इफ y इंक्रीजेस, अगर y इंक्रीज कर रहा है जब x इंक्रीज कर रहा है ना, जब y इंक्रीज कर रहा है जब x इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, dy बाई डी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब dy बाई डी विल बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। जो dy बाई डी होगा दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। इफ y डिक्रीजेस, y जो है वो डिक्रीज कर रहा है लेकिन x इंक्रीज कर रहा है ना, y डिक्रीज कर रहा है बट x इंक्रीज कर रहा है, तो dy बाई dx जो होगा दैट विल बी व्हाट, नेगेटिव, दैट मींस dy बाई dx विल बी लेस देन जीरो, है ना। मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x अगर नेगेटिव है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, जो y जो है वो डिक्रीज करेगा जब भी x इंक्रीज करेगा, क्लियर। तो यही कुछ थ्योरीज थे इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, जो हमारा फर्स्ट है, डेरिवेटिव ऑफ अ एज अ रेट मेजर, है ना, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर।
ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो ये इतना में ही कंप्लीट होता है। अब हम लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेस्पेक्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, with respect to its radius when, with respect to its radius r, when r is equals to 3 centimeter। बनाओ, find the rate of change of area of a circle with respect to its radius r when r is equals to 3 centimeter। अच्छा, एक मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग फिर नेक्स्ट करना, है ना। पाई आ रहा है सर, क्या 6 हुआ? पाई, 6 पाई आंसर रहेगा। हाँ, 6 पाई आंसर आएगा। देखो कैसे बनाया है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। क्या बोला? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, है ना। ये देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब डी ए बाई डी आर। एरिया को अगर आप ए मानते हो, है ना, और रेडियस आपका आर है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या कहेगा? विथ रेस्पेक्ट टू आर, दैट मीन्स डी ए बाई डी आर। यही ना, यही निकालना है आपको, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है। तो डी ए बाई डी आर अगर करते हो, डी ए बाई डी आर, यहाँ पे क्या बोला था? विथ रिस्पेक्ट टू आर ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू आर यस मतलब क्या? सर। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलता तो डी ए बाई डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलता तो डी ए बाई डी टी। तो इसलिए यहाँ पे डी बोला टी। डी ए बाई डी आर, तो डी ए बाई डी आर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 पाई आर, सिंपली, है ना। और क्या बोला? व्हेन आर इज इक्वल्स टू 3 आर सेंटीमीटर, जब आर का 3 वैल्यू 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होगा तो डी ए बाई डी आर क्या होगा, है ना। क्या बोला? जब आर का वैल्यू डी ए बाई डी आर एट आर इज इक्वल्स टू 3, तो क्या होगा? 2 इंटू पाई इंटू 3, है ना। तो आएगा आपको 6 पाई, ठीक है। ये आपको आ गया 6 पाई। समझ में आया सभी को? यस सर। इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में है। ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन आप लोग लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन लिखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखो, ठीक है। अ balloon which always remains spherical, a balloon which always remains spherical, सर एक मिनट रिपीट। a balloon which always remains spherical, a balloon which always remains spherical, a balloon which always remains spherical, ठीक है, has a variable diameter, has a variable diameter, वेरिएबल डायामीटर, मतलब इसका डायमीटर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है ना। वेरिएबल डायमीटर 3/2, है ना, इंटू 2x प्लस 3। ये जो डायमीटर है ना, वो क्या है? वेरिएबल है। किसके हिसाब से? x, जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका डायमीटर भी चेंज होगा, है ना। डिटरमाइन
determine the rate of change of volume with respect to x. Determine the rate of change of volume, rate of change of volume with respect to x. ठीक है. A balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 into 2x plus 3. है ना, ये डायमीटर जो है वो वैरी कर रहा है. डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. आपको वॉल्यूम का निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. हाँ सर स्फेयर का वैल्यू 4/3 पाई r क्यू होता है ना. हाँ यहाँ से r का वैल्यू मान कर इसको को मान कर डेरिवेशन कर कर अब बाद डेरिवेशन में कैसे r का करोगे? वैल्यू नहीं कैसे करोगे, यहाँ पे तो फिर आपको ये विथ रेस्पेक्ट टू v को विथ रेस्पेक्ट टू r करना पड़ेगा ना आपको. ओ v को सर विथ ठीक रेस्पेक्ट है. टू r करना पड़ेगा, या फिर अगर x करते हो तो 2r स्क्वायर इंटू dr/dx हो जाएगा, है ना. कैसे भी कर सकते हो, नहीं तो जरूरत 4r नहीं. स्क्वायर आ रहा है, यहाँ यहाँ से से फिर 4r आपको आ स्क्वायर गया आ रहा है. 3/4 इंटू 2x प्लस 3, यही है ना. ये पूरा इसका यस सर. क्यूब, यही है ना, इसका क्यूब हो जाएगा. यस सर. तो यहाँ से आपको v इज इक्वल्स टू आया 4/3 इंटू पाई, है ना, इंटू 27/64, ठीक है, इंटू 2x प्लस 3 का क्यूब. बस अब यहाँ से आप dv/dx निकाल लो, यहाँ से dv/dx निकाल लो, सिंपल सा चीज है, बन जाएगा, है ना. तो ये आपको आ गया. यहाँ से अगर इसको काटते हो तो ये कितना बार में 16, और ये आपको जाएगा 9 बार में. ठीक है, तो 9/16 पाई, 9/16 पाई इंटू 3, है ना, इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 2, है ना. बस आ गया 27/8 इंटू पाई इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर. यही आपको dv/dx इंटू 2 क्यों मतलब किए हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सर? वॉल्यूम. हाँ, इंटू 2 क्यों किए हैं? इसका डिफरेंशिएशन होगा ना, 2x का डिफरेंशिएशन. अच्छा हाँ. 2x से भी तो डिफरेंशिएशन होगा. पहले तो यस पावर का यस सर. डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे ना. यस सर. यस सर. यस सर. सॉरी सर. यस सर. हाँ, चलिए एक और क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 आज का. A stone dropped into a quiet lake. A stone dropped, थोड़ा राइटिंग देख लेना, है ना. dropped into a quiet lake. Quiet lake and moves and waves move and waves moves in circle, है ना, in circle at a speed of 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेकंड. ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड. फिर बोलता है एट द इंस्टेंट, एट द instant at the instant when the radius. गुड मॉर्निंग सर. good morning. At the instant when हम the लोग radius. क्लास का टाइम हो गया है ना? नहीं 40 मिनट्स का क्लास होने लगा है अभी, ठीक है ना, तो 9 बजे से होगा, 9:05 से, ठीक है. ओके सर. when the radius
when the radius of circle circular wave is 7.5, ये 7.5 है, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन को सही समझना। हाउ फास्ट इज द enclosed area increasing, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। क्या बोलता है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, मतलब कोई किसी हाइट से या किसी से, डजंट मैटर, वो एक स्टोन को हम लोग ड्रॉप करते हैं एक तालाब या लेक जो कहो, एंड द वेव्स मूव्स इन अ सर्कुलर सर्कल, मतलब जो वेव्स प्रोड्यूस हुआ वो क्या हुआ, सर्कुलर वे में, सर्कल में वो मूव कर रहा है। और वो जो मूव कर रहा है वो क्या हो रहा है, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से वो के स्पीड से वो जो है सर्कल बड़ा हो रहा है ना। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस, जब रेडियस 7.5 सेंटीमीटर हो जाता है, जब रेडियस 7.5 सेंटीमीटर हो जाता है, तब हाउ फास्ट इज द एंक्लोज एरिया, तो उस समय एरिया किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा होता है, यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा सभी को? यहाँ से समझ में। तो इसमें सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ अलग चीज नहीं करना है, हम लोग वही है, dr बाई dt हमको दिया है ना, da बाई dt हमें निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला बिठाओ, एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, है कि नहीं। सर्कल में घूम रहा है ना, तो सर्कल में ये इंक्रीज कर रहा सर 52.5 पाई होगा। एब्सोल्युटली सही है, एग्जैक्टली 52.5 पाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, डीए बाई डी टी निकालना है। डीए बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, डीए बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, है ना, ये आपको आएगा 2 पाई आर पहले, और फिर विथ रिस्पेक्ट टू टी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, डी आर बाई डी टी, है ना, ये थे ना हम लोग, डी आर बाई डी टी। तो यहाँ से आपको डी ए बाई डी टी निकालना है ना, डी ए बाई डी टी आपको चाहिए, यहाँ से 15 पाई आएगा सर। उसके बाद 2 2 पाई आर पाई इंटू आर, आर का वैल्यू कितना डालना है हमको, 7.5, है ना, 15 व्हेन आर पाई इज इक्वल टू आएगा। 7.5, तो यहाँ पे आपको 7.5 डाल दिए, ओहो, आर का वैल्यू हम लोग क्या डाल दिए, 7.5, ठीक है। और डी आर बाई डी टी आपको गिवन है कितना, 3.5, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मिलेगा 52.5 पाई, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यस सर। समझ में आई? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए इसी तरह का। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 आज का। The side of equilateral triangle is the side of an equilateral triangle, an equilateral triangle is increasing, साइड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। जो साइड है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, वो किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एट व्हाट रेट, क्वेश्चन बोलता है आगे,
at what rate its area is increasing when the side of a of the triangle when the side of the triangle is 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है आपका। बोला कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसका जो साइड है वो इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। तो एट व्हाट रेट्स इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग, उसका एरिया का इंक्रीज होने का रेट क्या है या स्पीड क्या है जब ट्राइंगल का जो साइड है वो कितना हो जाए 20 सेंटीमीटर हो जाता है, तब उसका एरिया का इंक्रीज होने का रेट क्या है, ये पूछा है आपसे, ठीक है। बनाओ, वही चीज है, सिंपल है, पिछला जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से है ये भी, बस एरिया का फॉर्मूला अलग लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर अलग है ना। टेन रूट थ्री नहीं होगा, 20√3 होगा ऋतिक, 20√3 होगा, 10√3 नहीं होगा। चेक करो कहीं पे शायद थोड़ा बहुत मिस्टेक किए होगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सर। हाँ कहीं पे मिस्टेक हुआ है, चेक करो। यस सर। देखते हैं क्या कह रहा है कि आपको लोग जो ये बना रहे हैं इक्विलैटरल, अच्छा ठीक है, ट्राई करना है, चलो फिर, है ना। आपको कहा क्या, एक आपके पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया गया है ना। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मान लो सपोज दैट कि इसका साइड ए है ना। तो साइड ए है तो तीनों का साइड ए होगा, है ना। तो एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, रूट ओवर 3/4 है सर। 3/4 3/4 इंटू ए स्क्वायर, यही एरिया होता है ना। आपको कहा क्या, यस सर, आ रहा है 20√3। हाँ वेरी गुड। तो आपसे कहा क्या कि द साइड ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मींस साइड क्या है, dA/dt, यही इंक्रीज कर रहा है ना। dA/dt आपको इंक्रीज कर रहा है कितना से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ये आपको रेट दिया है ना। तो आपसे पूछा कि एरिया का रेट क्या होगा इंक्रीज करने का, तो एरिया हमें पता है, एरिया इज इक्वल्स टू है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, है ना। बस सिंपल सा चीज है, हम लोग क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें डिफरेंशिएट कर देना है। dA/dt विल बी इक्वल्स टू व्हाट, √3/4, तो कांस्टेंट है इसलिए मल्टीप्लाई में रहेगा, इनटू 2 इंटू ए, डिफरेंशिएशन हो गया। अब फिर ए का डिफरेंशिएशन dA/dt, है ना। यस सर, dA/dt किया हुआ है। यस ये तो सर। पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dA/dt। तो यहाँ से आपको निकालना है dA/dt, है ना, when a is equals to 20, है ना, is equals to क्या आएगा, √3/4 इंटू 2 इंटू a मीन्स 20, और dA/dt का वैल्यू कितना है 2, है ना। तो यहाँ से आपको मिलेगा, ये कट गया इससे 4, तो आया आपको 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना। बस जो डिफरेंशिएशन में करते आए हैं हम लोग, वही चीज इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है।